नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको ले चलता हूं गांव भावदीन में। और भावदीन में मैं आपको यहां पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि गांव से बाहर जोधगा रोड पे एक ढानी में एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि अमरीक सिंह गिल इस बार सरपंच के प्रत्याशी हैं, सरपंची की दौड़ में है। और इस अमरीक सिंह गिल के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इनके परिवार से, यानी कि इनके दादा स्वर्गीय सरदार उत्तम सिंह जी गिल लगातार 30 साल तक गांव के सरपंच रहे। और उसके बाद इत्तेफाक देखिएगा कि 30 साल सरपंची करने के बाद 30 साल बाद जो है फिर से उनके परिवार से जो है सरदार उत्तम सिंह गिल के परिवार से 30 सालों बाद जो है वो कोई पारिवारिक सदस्य जो है वो मैदान में उतरा है, चुनावी मैदान में उतरा है। वो अमरीक सिंह गिल हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि अमरीक सिंह गिल को लगातार काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे युवा हैं चाहे बुजुर्ग हैं। तमाम लोग जो है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा फूल मालाएं पहना करके अमरीक सिंह गिल को जो है वो यहाँ पे समर्थन लगातार बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद और युवाओं के द्वारा साथ जो है वो देने का ऐलान जो है वो लगातार अमरीक सिंह गिल को किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा लगातार तस्वीरें जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में वोटर जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ते हुए हमें दिखाई दिए हैं, चाहे युवा हैं चाहे बच्चे हैं चाहे देखिएगा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के उद्घोष के साथ जो है वो यहाँ पे आज समर्थन करने का ऐलान कर दिया। चलिए अमरीक सिंह जी से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। अमरीक जी, अगर बात करें तो 30 सालों तक आपके परिवार ने इस गांव की सेवा की, उसके बाद इत्तेफाक ये है कि 30 साल बाद ही आप चुनावी मैदान में हैं। कैसा माहौल, कैसा रिस्पॉन्स? माहौल सारे गांव की तरफ से बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों का बहुत अच्छा मिल रहा है जी। पहले हमारे दादाजी ने सरपंची की थी और बहुत गांव के अनेक विकास कार्य करवाए। और उनके बाद हमारी लगभग एक पीढ़ी ने इस मैदान में नहीं आई है, उसके बाद हम मैदान में आए हैं। और हमारे को सारे गांव का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सारे भाइयों का प्यार है। और अगर परमात्मा ने चाहा और सरपंची आई तो हम गांव के अनेक कार्य जो रुके पड़े हैं वो भी पूरे करवाएंगे। पहली बात तो युवाओं की तरफ हम सबसे पहले ज़्यादा ध्यान देंगे, उनकी खेलों की तरफ, उनके ग्राउंड की तरफ। और वो ग्राउंड में लाइटें वगैरह की बहुत समस्या है, उसको लगवाएंगे। फुटबॉल में हमारे बच्चे स्कूल के जो हैं बहुत गांव के अच्छे खेलते हैं जी, उनकी खेलों की तरफ पूरा उनको जो भी सामान की ज़रूरत होगी वो सारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और गांव में जो साफ़ सफाई का उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वच्छ भारत का नारा भी है, उसको पूरा किया जाएगा। और अगर गांव का पूरा सहयोग मिला तो गांव में जो नशे की है लत उसको भी दूर किया जाएगा। और जो भाई इस लत में लग चुके हैं उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करवा के मेडिसिन से और उनको भी इस दलदल से बाहर निकालेंगे जी। और कुछ जगह पर हमारे जैसे प्लाट वगैरह प्लाटों में हैं, उनमें गलियों की पानी की दिक्कत है, उसको विशेष रूप से पहल के आधार पे उसको पूरा किया जाएगा। और जिनके भी कोई मकान वगैरह नहीं आए अब गरीबों के, उनको मकान दिलवाए जाएंगे। जिनकी कोई रिपेयर वगैरह है उनको रिपेयर करवा के दिया जाएगा। और लड़कियों के लिए विशेष तौर से एक कॉलेज की व्यवस्था का पूरा जोर रहेगा। अभी सारा नगर सहयोग दिया तो उसको भी हम बढ़वाएंगे जी। ठीक है। हाँ जी। अब आपने अभी खेलों की बात की और युवाओं के नशे से दूर रखने की बात की, तो खेलों में भावदीन गांव की फुटबॉल की टीम का आपने जिक्र किया, पूरे इलाके में काफ़ी फेमस है। तो उस टीम को जो इलाके में फेमस है वो हरियाणा में फेमस हो, उसके बाद भारत में उस टीम से जो बच्चे जाएँ, इसके लिए क्या प्रयास आपके ओर से रहेंगे? हमारा तो यही प्रयास है ना, एक तो बच्चे पहले जो नशे से दूर रहेंगे और खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, इसीलिए वो नशे से दूर रहेंगे जी। हमारे गांव के बच्चे पहले भी नेशनल कई बार खेल चुके हैं जी। अंडर 17, 19 ओपन की टीमें हैं जो वो बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रही हैं जी। और उनको जो भी कोई सामान की ज़रूरत होगी खेल की अकॉर्डिंग वो पहल के आधार पे पूरा किया जाएगा जी। हाँ जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो आपके गांव में कैसी व्यवस्था देखते हैं? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ पर अभी सरकार ने बनाया है 10 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है जी। उसमें भी जो भी कोई दवाई वगैरह की या डॉक्टर वगैरह की कोई भी कमी होगी वो उसको सरकार के साथ मिलकर उसको पूरा किया जाएगा। चुनाव निशान क्या मिला है और उस निशान को लेकर के लोगों से क्या अपील करें? हमारा चुनाव निशान पहला ही बटन है, ये साइकिल का निशान है। और सारे ही ग्रामवासियों से अपील है कि साइकिल के निशान का बटन दबाकर
कामयाब करें और गांव को विकास की ओर लेके जाएं जी। लगातार 30 सालों तक सेवा करने के बाद 30 साल बाद फिर से फिर से मैदान में, क्योंकि सारे भाइयों के कहने पे ही इस बार चुनाव में उतरे हैं और इनके सारे ही गांव की आशाओं पर पूरा उतरेंगे जी। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 30 सालों तक गांव की सेवा करने के बाद 30 साल का गैप देने के बाद जो है वो सरदार उत्तम सिंह जी गिल के परिवार से, यानी कि उनका पोता जो है वो चुनावी मैदान में है और आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ और जी। एक हमारे गरीब भाइयों को प्लाटों की बहुत दिक्कत आ रही है जी। जिनको प्लाट नहीं मिले उनको 4-4 मरले के प्लाट दिए जाएंगे जी, और एक धर्मशाला का निर्माण करवाया जाएगा जी, जिसमें सारे कोई भी आपका सामूहिक कार्यक्रम हो को उसमें वो उसको लेके एक अच्छी बढ़िया धर्मशाला बनाई जाएगी जी, जिसको हर कोई यूज कर सके जी। ठीक है, यानी कि गरीबों के उत्थान के लिए प्रयास रहेगा जी। हाँ जी, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। अमरीक सिंह गिल जी इस बार चुनावी मैदान में है और इनके परिवार से 30 साल बाद जो है वो कोई परिवार का सदस्य जो है वो मैदान में, चुनावी मैदान में आया है। ऐसे में बावदीन गांव के लोगों ने तय करना है कि क्या उनको लगता है कि अमरीक सिंह गिल जो कि उनके दादाजी उत्तम सिंह गिल थे, उनकी नीतियों पे चलते हुए गांव के विकास की ओर ध्यान देने वाले हैं या नहीं है। अगर हैं, आपको लगते हैं तो इनका समर्थन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और आपकी आशाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतर सकता है तो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। वोट डालने से पहले एक बार कैंडिडेट की छवि और उसकी शिक्षा और उसका चरित्र और चाल चलन कैसा है वो जरूर देखिएगा कि कौन आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।